अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मिग्रेन एक ऐसा सर दर्द है, बल्कि सर दर्द अगर मैं के साथ साथ अगर ये कहूँ कि चेहरे पे भी दर्द उसका उतना ही बराबर आ जाता है जितना कि सर पे है। तो एक डिसेबलिंग कंडीशन मरीज की हो जाती है और ये फ्रीक्वेंटली होती है। ये पेन दर्द जिन लोगों को ये मसला दरपेश होता है उनमें अक्सर फ्रीक्वेंटली होता है और इस मिग्रेन की जो वो इलाज करते हैं आमतौर पे पेन किलर्स पे या रेस्ट पे मुश्तमिल होता है। मैं एक सादा सा तरीका आपको लॉजिकल तरीके से बताता हूँ कि ये पेन आता क्यों है और आप कैसे उसका इलाज कर सकते हैं। पहले देखिए सेंटर वाले जो आपके सामने स्लाइड है, सेंटर वाली स्लाइड, सर, चेहरे और मिग्रेन वाले जैसे हिस्सों पे, जैसे आपके दाएं वाली स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि चेहरे पे भी और आधे सर पे भी दर्द आ रहा है, लाइनें पड़ी नज़र आ रही हैं। इस हिस्से में ब्लड सप्लाई मुतासर होती है और ब्लड सप्लाई इन हिस्सों को अवेलेबल कहाँ से होती है? पहले और दूसरे वर्टेब्रा से। पहला वर्टेब्रा दिमाग को ब्लड फराहम करता है, जैसा कि आप एरो की मदद से देख रहे हैं, और सेकंड वर्टेब्रा चेहरे के कुछ हिस्से जैसे आंख, कान, दांत, इनको ब्लड सप्लाई करता है। इस जगह से जब मिसअलाइंड वर्टेब्रास, जैसा कि आप 1 पे देख रहे हैं, मिसअलाइंड वर्टेब्रा की वजह से जो नर्व्स हैं वो इरिटेट होती हैं, उनमें ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई हेड को रिड्यूस होती है तो सेकंड स्टेज पे ब्लड वेसल्स, जो प्रेशराइज ब्लड वेसल्स होते हैं, उनमें जब ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है उसकी वजह से जो नर्व्स नैरो होती हैं, ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने से, नर्व्स नैरो होने से, दिमाग को जब नर्व्स नैरो होंगी और सप्लाई कम जाएगी तो उससे जो उसके एडजेसेंट ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं दिमाग की, वो इरिटेट हो जाती हैं और एक्सपेंड करती हैं टू ऑफसेट जो उन पे प्रेशर आ रहा है ब्लड फ्लो का, और इस वजह से पूरा दिमाग झुंझला जाता है। और चेहरा, जिन हिस्सों को, जैसे मैंने कहा कि सेकंड वर्टेब्रा से आती है ब्लड फ्लो, उस जगह से इरिटेट होने लग जाता है, नाजिया महसूस होता है। और ऐसे मरीज़, एक सर्वे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया, 69% लोगों को नेक में भी पेन महसूस होती है, क्लियरली इंडिकेटिंग कि ये नेक से पेन आ रहा है। ओरिजिन नेक से हुआ, वर्टेब्रा फर्स्ट एंड सेकंड से, C1, C2 से, और फिर ब्लड सप्लाई जब कम हुई, नर्व्स नैरो हो गई, दिमाग को ब्लड सप्लाई कम गई और चेहरे के कुछ हिस्सों को कम गई, जैसे आँख, कान, दांत वगैरह, तो उन सब हिस्सों पे दिमाग के झुंझलाहट से, जो मैंने कॉजेज़ आपको बताए उससे, और जो आपके सामने स्क्रीन पे भी लिखे हुए हैं 1, 2 और 3 की शक्ल में, आप देखेंगे कि पूरा दिमाग और चेहरा झुंझला जाता है और ये डिसेबलिंग पेन होती है। जब ये फ्रीक्वेंटली आएगी तो आदमी काम काज से रह जाता है। इसका इलाज दवाइयों में नहीं, पेन किलर्स में नहीं, बल्कि उस रूट कॉज को, उस बुनियादी वजह को जिसने ये कंडीशन पैदा की और जो अक्सर पैदा करती रहती है उन मरीज़ों में जिनमें वर्टेब्रास अलाइंड नहीं होते, जिनमें C1, C2 अलाइंड नहीं होते, तो ये दिमाग और चेहरे का मर्ज जो है ये और भी बहुत सी बीमारियां पैदा करता है। मतलब स्पेशली एक अगेन सर्वे के मुताबिक 25% दुनिया में लोग और पाकिस्तान में हर तीसरी औरत इस मर्ज का शिकार है। 25% ऑफ वुमेन एंड 8% ऑफ मेन अराउंड द वर्ल्ड आर पेशेंट ऑफ मिग्रेन। और जब ये मिग्रेन इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, इतनी ज़्यादा डिसेबलिंग पेन है, तो इसकी वजह में जाने के लिए आप प्लीज़ अपनी नेक की मूवमेंट कीजिए, अपनी नेक को चेक कराइए, आप कायरोप्रैक्टर को चेक कराइए। इसका इलाज दवाइयों में नहीं, पेन किलर में नहीं, इसका इलाज सिर्फ अलाइनमेंट ऑफ वर्टेब्रास में है कि उस वजह को दूर किया जाए जहाँ से इसकी इब्तदा हुई या रूट काज है प्रॉब्लम। आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि ये C1, C2, ज़रा ऐसे कीजिए, ये इनके पीछे जो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं C1, C2 पे
की वजह बनी, जिसको हम अब जब अलाइन करेंगे तो इनकी माइग्रेन इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। ये आपकी C1 C2 है, आपके चेहरे और आँखों और इन एरियाज़ में खिंचाव आता है। आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आज के बाद आपको नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल होल्ड लूज़ कीजिए, गर्दन ज़रा बिल्कुल लूज़ कीजिए। ये जो एडजस्टमेंट हुई, इसके ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, ना ये तकलीफ़ दे अमल है, और ये बिल्कुल आसानी से, जिसमें आपको कोई तकलीफ़ हुई, इसमें कोई दर्द हुई, पेन हुई, अब आप रिलैक्स महसूस कर रही हैं, चेहरे पे प्रेशर या सर पे कोई प्रेशर तो नहीं है, ना कोई तकलीफ़ हुई, ना इनको पेन हुई, और ये एडजस्टमेंट भी हो गई। और इस एडजस्टमेंट के नतीजे में ये उस पेन से बच जाएंगी कि डिसेबलिंग पेन है, और जो दुनिया में 25% ऑफ द वुमेन्स आर सफरिंग फ्रॉम द माइग्रेन, ये उस पेन से बच जाएंगी जो इनको फ्रीक्वेंटली होती थी। ये माइनर एडजस्टमेंट है, ये आसानी से हो जाती है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ना कोई पेन इसमें होती है, ना तकलीफ़ होती है एडजस्टमेंट के दौरान।